बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जी सारों का? ठीक है, खैर खैरियत है। अच्छा जी, आज जो हमारी जो क्लास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, जिसको कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। ठीक है, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। ठीक है, और इसमें जो निशानी जो है वो अभी हम लिखेंगे पहचान क्या है। याद रखें, आपने जुमले सुने होंगे कि 3 दिन से बारिश हो रही है। ठीक है, मैं 2000 से यहाँ रह रहा हूँ, मैं सन 2000 से यहाँ रह रहा हूँ। मरीज सुबह से डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और फ़ेल हाल जारी में फ़र्क ये है कि इसमें आपको कुछ वक्त भी दिया जाता है जुमलों में, और वक्त मुतय्यन भी हो सकता है, वक्त मुतय्यन नहीं भी हो सकता। ठीक है, यानी वक्त जो है, जो टाइम जो है, वो टाइम पीरियड कुछ स्पेसिफिक भी हो सकता है, मखसूस या मखसूस नहीं भी हो सकता, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? मसलन अगर हमें कोई कहता है जी 2 दिन से बारिश हो रही है, तो ये फ़ेल हाल मुकम्मल जारी है। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई ये कहे कि जुम्मे से बारिश हो रही है, तो अब जुम्मे का दिन आ गया है, बीच में एक वक्त मखसूस हो गया है, फिर भी ये फ़ेल हाल मुकम्मल जारी है। वक्त दिया गया हो या दिया ना गया और कोई काम जारी हो, ठीक है, किसी मुतय्यन शुदा वक्त से या गैर मुतय्यन शुदा वक्त से कोई काम ज़माना हाल में जारी हो, तो उसको हम फ़ेल हाल मुकम्मल जारी या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ अब जुमला देखते हैं। इसकी जो पहचान जो है, पहचान तो यही होगी इसकी। मिसाल के तौर पे पूरा हम जुमला लिख लेते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, तो पहचान इसकी ये है कि वक्त भी दिया होगा, वो स्पेसिफिक यानी मुतय्यन भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक गैर मुतय्यन भी हो सकता है, और हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी इस जुमले में आएगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली शर्त भी होगी, क्योंकि ये हाल जारी है, लेकिन ये हाल मुकम्मल जारी है, मतलब किसी मखसूस या गैर मखसूस वक्त से कोई काम जारी हो, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, मैं 3 दिन से काम कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। समझ आ गई है? तो ये क्या है? ये फ़ेल हाल मुकम्मल जारी है। अब इसमें हम इस्तेमाल क्या है, सब इसका फार्मूला देखें। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, प्लस टाइम। ठीक है, और टाइम से पहले सिंस या फॉर हम यूज करेंगे। टाइम और ऑब्जेक्ट। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग It has been raining since morning. Yes, में आ जाए।
इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें यहाँ पर हमने सिंस लगाया क्योंकि वक्त मुतय्यन है, ठीक है। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि सुबह यानी वक्त दिया गया है, सुबह का एक मखसूस वक्त है, शाम का एक मखसूस वक्त है, किसी दिन का नाम दिया गया हो, किसी महीने का नाम दिया गया हो तो ये मखसूस है, किसी सन का नाम दिया गया, किसी साल का नाम दिया हो तो ये मखसूस है। तो मखसूस औकात से पहले हमने सिंस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? सिंस। और गैर मखसूस औकात से पहले फॉर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? अगर हमें कहा जाए जी 3 दिन से बारिश हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। बात समझ आ गई? अच्छा, और दूसरी बात याद रखें, जिन के साथ हैज़ आता है उन्हीं के साथ हैज़ बीन आएगा, जिनके साथ हैव आता है उनके साथ हैव बीन आएगा। इनको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, हैज़ बीन किसके साथ आएगा? ही, शी, इट, सिंगुलर्स, ठीक है, हैज़ बीन। और हैव बीन, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल्स जमा के साथ, सिंगुलर्स वाहिद और प्लूरल्स जमा जो हमारे पास नाउन्स हैं उनके साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ के साथ नॉट आ जाएगा। सुबह से बारिश नहीं हो रही, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इंट्रोगेटिव जुमलों में हैज़ स्टार्ट में होगा, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अभी हम इनके जो है वो मुख्तलिफ जुमले हैं उनको हम लिखकर उनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वो आपने देख लेने। ठीक है जी, इसको ज़रा नोट कर लें जी, शाबाश, 1 मिनट में। इंशाल्लाह ये टेंस भी हमारा यहाँ पे। हाँ जी, अभी क्या हाल है सबका? खैर खैरियत है? देखें जी, अभी हम एग्जांपल्स कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। मुख्तलिफ जुमले हैं, कुछ 3 से 4 जुमले हम उनकी मिसालें समझ रहे हैं। पहला जुमला है, सियाह 150 साल से नारान जा रहे हैं। ठीक है, सियाह को कहते हैं टूरिस्ट। अब फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट टूरिस्ट, टूरिस्ट जमा होगा तो एस लगाएं, टूरिस्ट। फिर हैव बीन, फार्मूले के मुताबिक आपने हैव बीन लगाना है। गोइंग टू नारान, नारान जा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड ING, नारान ऑब्जेक्ट, एंड फॉर 150 ईयर्स, फॉर के साथ और गैर मुतय्यन वक्त हम लगाएंगे। So the tourists have been going to Naran for 150 years. The tourists have not been going to Naran for 150 years. Have tourists been going to Naran for 150 years? यानी सवालिया जुमला क्या होगा? नेगेटिव में तो ये होगा ना, tourists have not, have के साथ सिर्फ not आ जाएगा। और सवालिया जुमले में क्या होगा? Have tourists been, have tourists been going to Naran, प्रॉपर नाउन है एंड कैपिटल, for 150 years, for 150 years। और क्वेश्चन मार्क, have tourists been going to Naran for 150 years। ठीक है, तो सवालिया जुमलों में याद रखें, हैव पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हैव के बाद आ जाएगा, बीन उसके बाद, फर्स्ट फॉर्म एंड ING और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव टूरिस्ट बीन गोइंग टू नारान फॉर 150 ईयर्स। दूसरा जुमला, शहराए रेशम पर पिछले 6 साल से काम हो रहा है। शहराए रेशम, इसको हम सिल्क रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? और जुमला क्या होगा? देयर हैज़ बीन वर्किंग
देयर हैज़ बीन वर्किंग ऑन सिल्क रूट फॉर लास्ट 6 years। क्योंकि वक्त का तयन नहीं है, अगर हमें कहा जाता है जी 2015 से काम हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस 2015। अभी हम लिखेंगे देयर हैज़ बीन वर्किंग ऑन सिल्क रूट फॉर लास्ट 6 years। The Silk Route has not been, or there has not been working on Silk Route for last 6 years। Has there been working on Silk Route for last 6 years। अब देखें इसका सवालिया क्या होगा। Has there been working on Silk Route, understand, for last 6 years। ये सवाल है नहीं। अब अगला जुमला, अपोजिशन अक्टूबर से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कर रही है। The opposition subject has been protesting against the government, थोड़ा वाज़े लिख लेते हैं, against the government since October। The opposition has not been protesting against government since October। Has the opposition been protesting against the government since October? Is it clear? तो यहाँ पे भी हम शुरू में लिख लेंगे has the opposition been protesting against the government since October। अगला जुमला, आकिब के अब्बू, आकिब के वालिद साहब 2012 से दुबई में नौकरी करें। अगर दुबई में काम कर रहे हैं तो हम वर्किंग लिख लेते हैं, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम वर्किंग भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं डूइंग जॉब। The Aqib's father has been doing job in Dubai since 2012। और ये भी हो सकता है the Aqib's father has been working in Dubai since 2012। The Aqib's father has not been working in Dubai since 2012। Has Aqib's father been working in Dubai since 2012? तो ये जुमले हमने इस तरह से बनाने हैं। अब आप लोगों ने और जुमले बना के इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो इसको ये ख़त्म हो गया। कल की अगले लेक्चर में हम प्रेजेंट के तमाम टेंसेस के जो जुमले हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जज़ाकल्लाह। ओके।